मिश्रा बाय फ्लॉग के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने सोचा कि आपको एक छोटा सा क्विक अपडेट देते हैं कि हम बायोफ्लॉक में और बेसिकली एक्वा में बायोफ्लॉक में हम किस तरीके का मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स और बाकी चीज़ें या यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि मैंने कुछ हमारे जो जनरल और नॉर्मली डेली यूज़ होने वाले मेडिसिन्स और जो सप्लीमेंट्स हैं उनको दिखाया है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम एक इक्वल इंटरवल पे कुछ कुछ हफ्तों में इसको पीएच कंट्रोल करने के और इनफैक्ट अपने उसका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मछलियों के बोन्स के लिए भी बहुत सही होता है। तो हम इसको जनरली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमारा अगर पीएच ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, लेकिन तभी भी इसको हल्का हल्का यूज़ हम करते रहते हैं। उसके बाद ये जैसे कि बीकेसी है। बेसिकली बीकेसी तो जनरली जो एक्वा में होते हैं उन सबको पता है कि ये एक डिसइंफेक्टेंट है। एक तरीके का आपके पॉन्ड में या आपके बायोफ्लॉक टैंक में अगर आपको किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद से ये हमारा बायो बूस्ट का प्रोबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं। अब ये हमारा प्रोबायोटिक है, जिसको हम वाटर प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। बट इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोबायोटिक यूज़ होते हैं। जैसे कोई अपने ट्रेनर से लेता है या किसी ने 3-4 प्रोबायोटिक्स को यूज़ करके जो बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं। तो हम तो ये यूज़ कर रहे हैं। आपको लोकली या आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो, जो बेस्ट रिज़ल्ट देता है वो आप यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पॉन्ड में, और मेनली मैं आपको बायोफ्लॉक का ही बता रहा हूँ, अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, मैं आपको एक पिक्चर भी डाल दूंगा कि फ़िश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कैसा हुआ था। तो हम ये पाउडर यूज़ करते हैं। ये लिक्सन का है, ये विरबैक कंपनी का है। लिक्सन पाउडर है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। इसको सब मोस्टली सारे हर एक वेटनरी उसमें, मतलब एनिमल्स में भी और फिश में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है 5 to 7 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप इसको पर केजी फीड में दे सकते हैं। इसके अलावा एंड्रोफ्लॉक्सिन, जो ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। ये भी आपका जो एंड्रोसिन है, एंड्रोसिन भी आप वाटर में डायरेक्टली या तो फीड में, डिपेंडिंग ऑन आपका जो टोटल बॉडी मास है या आपका टोटल बॉडी जो वाटर कंटेंट है आपके टैंक में, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख के आप इसको पता कर सकते हैं। तो जब आप इसको लेंगे तो सारा डिटेलिंग यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से जब हमारे टैंक में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाएगा या उसको एक डिसइंफेक्टेंट अगर उसमें यूज़ करना है, तो हम बायोनेक्स 80 भी यूज़ करते हैं। मेनली हम बायोनेक्स 80 तो एक बैकअप के लिए रखते हैं, और हम मेनली तो प्रोवेट का बेंजाटेक 80 यूज़ करते हैं। मैं उसका पिक्चर आपके पास डाल दूँगा। वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है। तो बेंजाटेक 80 हम यूज़ करते हैं, जो कि आपके लिए एक प्रॉपर वाटर कंडीशनर होता है। अगर आपके वाटर का पैरामीटर कुछ बिगड़ा हुआ है तो आप इसको डाल देते हैं, तो आपके वाटर का जो पैरामीटर है वो बैलेंस कर देता है। यहाँ पे लिखा भी होता है ये वाटर कंडीशनर है फॉर एक्वाकल्चर। इसको डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट मेनली 10 से 12 ml आप पर 10,000 लीटर में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक जेल जैसा रहता है, लाइट जेल जैसा रहता है, एकदम पानी जैसा सॉल्यूशन ये नहीं रहता है। अब उसके बाद मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बता दूं। तो ये हिमसी है। ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक जो चाहे आप बायोफ्लॉक कर रहे हो, चाहे आरएस हो, चाहे आपका पॉन्ड हो, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके टैंक में आपके फ़िश के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इम्यून डेवलपर है, और इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी बीमारियां होती हैं उससे लड़ने की शक्ति देता है अगर आपका इम्यून सिस्टम सही हो। तो इसको आपको हमेशा रखना चाहिए। अगर ये एक 5 किलो का पैक आता है, अगर ये आप 5 किलो ले लेंगे
तो आपका करीबन एक कल्चर आराम से निकल जाता है। बट हाँ, ये डिपेंड करता है आपका कल्चर कितना बड़ा है। बट अगर आपका 2-3 टैंक का कल्चर है तो एक कल्चर आराम से निकल जाता है। इसको आप 1 से 2 ग्राम 2.5 ग्राम आप 1 kg फीड में इसको मिला के शुरू में तो आप इसको हफ्ते में 3 बार 4 बार भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो है ये भी काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये लिवर टॉनिक है। ये हिमालय का लिव 52 है। ये एक तरीके का बाइंडिंग जेल भी है और एक तरीके का ये आपका लिवर का वो भी है, जिससे आप अगर ये आप जनरली आपको ये यूज़ करना चाहिए। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके फ़िश का जो लिवर है, जो उसका डाइजेशन सिस्टम है, वो सारी चीज़ें सही होती हैं। और इन केस अगर आप कभी अपने उसमें कोई ग्रोथ बूस्टर यूज़ कर रहे हैं या किसी तरीके का मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको उसके साथ मिला के दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है उस मेडिसिन को, उस पाउडर फॉर्म वाले मेडिसिन को या पाउडर फॉर्म वाले ग्रोथ बूस्टर को अच्छे से मतलब फीड में मिला देता है। और उससे क्या होता है, जब अगर पानी में आप घोल के अगर दवाई को फीड में डालेंगे और फिर अपने टैंक में डालेंगे तो क्या दवाई उससे छूट जाती है पानी में, काफ़ी उसका पोर्शन जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन इससे डालेंगे तो वो डिज़ोल्व बहुत ही कम होता है और वो सीधा मछली के अंदर जाता है, जो कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये भी आप हफ्ते में 1 बार 2 बार डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी 5 लीटर का पैक आता है और ये मेरे कल्चर में ये सेकंड वो है। ये भी आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग MRP पे मिलता है। इसके अलावा अगेन ये भी एक काफ़ी कॉमनली यूज्ड है। ये हमारा ग्रोथ बूस्टर है। ये हम अपने वेंडर से ही लेते हैं। और अगेन जैसे प्रोबायोटिक है तो ग्रोथ बूस्टर भी अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग कंपनियों का होता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि 2-3 लेके कि किसका बेटर रिज़ल्ट है। अगर आपके पास मल्टीपल टैंक है तो आप एक एक दो दो लेके सैम्पलिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं, और जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे वो आप उसको है। तो ग्रोथ बूस्टर भी नियर अबाउट इसका भी कंटेंट यहाँ पे दिया होता है कि इसमें क्या क्या है, और आप लोग को इसको सही से पढ़ के और इसको फिर सही से यूज़ करना चाहिए। ग्रोथ बूस्टर अगेन डिपेंड करता है कि आप कैसे देना चाहें। हम इसको जनरली हफ्ते में 2 से 3 बार अपने फीड में मिला के देते हैं। हम इसको 3 से 5 ग्राम से 6 ग्राम 1 kg फीड में मिला के देते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ग्रोथ बूस्टर में इसे ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बूस्टर इसको डालने से मछलियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें मल्टी विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मछलियाँ हैं उनके बोन्स, उनको हर तरीके के जिस तरीके की मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत रहती है वो आप उनको रेगुलर मिलता रहता है, जिसकी वजह से वो उनका वो स्ट्रेस में नहीं आती हैं, फीडिंग इनटेक सही रहता है और उस वजह से उनका ग्रोथ जो है परमानेंट बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये खाएंगी तो वो मतलब डबल हो जाता है। इससे क्या है, उनकी ग्रोथ को एक पुश मिलता है, उनके ग्रोथ को एक सहायता मिलती है। तो बस यही सब साथियों। वैसे तो आप देखा जाए तो कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट मेनली मैंने अब सोचा कि आपको ये दिखा दूं कि इस तरीके की जो ये बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपके पास हमेशा आपके स्टॉक में होना चाहिए अगर आप एक्वाकल्चर कर रहे हैं। और ये रख के आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको फिर उसको ढूंढना या मार्केट में भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी विलेज एरिया में या गांव में या कहीं और रहते हैं तो ये इतनी आसानी से मिल भी नहीं पाता है। बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, आप किसी भी वेटनरी के शॉप में जाके आए आपको मिलने की चांसेस रहती हैं। तो जब भी आप अपना कल्चर शुरू करें इन बातों का ध्यान ज़रूर दें कि इन चीज़ों को अपने पास रखिए और ज़रूरत आने पे इनका इस्तेमाल करिए। तो बस आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड, आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है फिर दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।